नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी संगीत प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़, आज से मैं अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि ये थ्योरी पे बेस होगी, जिसमें मैं आपको हर रागों का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। ये वीडियोस जो मेरी आएंगी आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप किसी भी नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी या भी किसी भी संस्था की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। और अक्सर थोड़ा बहुत परिचय हर पेपर में पूछ लेते हैं रागों का। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गाइस, जो हमने अपनी पहली वीडियो में जो हमने राग लिया है उस राग का नाम है यमन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यमन राग के बारे में और जानेंगे कि यमन राग की उत्पत्ति कैसे हुई। ओवरऑल पूरा व्यूज़ हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो राग यमन है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कल्याण ठाट से हुई है। एक्चुअली में जो यमन राग है वो उसका प्राचीन जो नाम है वो कल्याण ही है, कल्याण राग ही है। लेकिन जो मुस्लिमों के शासन में, मुगलों के शासन में क्या हुआ कि इस राग को ही वो लोग इमन या यमन कहने लगे। ठीक है, तो इस राग के दो नाम हैं, एक यमन है, दूसरा कल्याण। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक दूसरा राग बन जाता है जिसको हम यमन कल्याण भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यमन कल्याण कहते हैं। और उस राग में जो है यमन कल्याण में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। यमन राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, लेकिन जो यमन कल्याण अगर जब हम कहेंगे तब इस राग में क्या होगा, ये एक नया राग बन जाएगा और इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग करते हैं। और जो शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो गंधार की श्रुति के बीच में होता है, मतलब कि शुद्ध मध्यम का अल्प प्रयोग होता है और यमन कल्याण में शुद्ध और तीव्र मध्यम दोनों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इस राग की जो चलन है, इस राग की जो चलन हम कहेंगे वो हमेशा नीरे से चलती है। जैसे नीरे ग रे सा पा म ग रे सा। तो इस राग की जो चलन है वो हमेशा कैसे चलती है, नीरे से चलती है। अच्छा, इसके जो न्यास के स्वर हैं, जो मतलब न्यास जहाँ पे ठहरना है, रुकना है, न्यास का स्वर वो सा और गा और पा और नी है और कहीं नहीं रुकना है। और समप्रकृतिक राग मतलब इसके जैसा दिखने वाला राग हम बता ही चुके हैं आपको, यमन कल्याण है। ठीक है, अच्छा, अब इस राग के हम बात करते हैं जाति के बारे में। देखिए, इस राग में जाने में भी सारे सुर लग रहे हैं और आने में भी सारे सुर लग रहे हैं। तो इस राग की जो जाति हुई वो संपूर्ण हुई। तो ये संपूर्ण जाति का राग है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि वादी और संवादी के बारे में। इस राग का जो वादी स्वर है वो गंधार है। क्या है? गा यानी गंधार। और जो संवादी स्वर है वो निषाद है। वो कौन सा स्वर है? निषाद यानी नी। और इस राग का जो गायन समय है, इस राग को जो गाया जाता है उसका समय है प्रथम पहर। रात्रि का प्रथम पहर है, उसी पहर में इसको गाया बजाया जाता है। देखिए, जो समय है ना राग का वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी आप भैरव राग है, जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे भैरव राग है, अगर आप दिन में वो राग गाएंगे ना तो उस राग की फीलिंग आप अच्छे से, आपका मूड ही नहीं बनेगा। आप उस राग को गाएंगे तो लेकिन वो माहौल क्रिएट नहीं होगा वैसा जो कि सुबह आप गाएंगे भैरव राग को, वो माहौल क्रिएट होगा। तो जो टाइम है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि इम्पोर्टेंट चीज़ है रागों का समय। इस राग की अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो इस राग की जो प्रकृति है ना वो बहुत ही गंभीर है। ठीक है, इस राग को जब आप गाएंगे तो आपको एक गंभीरता दिखेगी और जो आपका एटमॉस्फेयर होगा आसपास का वो भी गंभीर तरीके का दिखेगा। आप जब भी इस राग को गाएंगे तो एक गंभीरता का माहौल बन जाता है। तो इस राग की जो प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति है। इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, मसीत खानी, रजा खानी गत सामान्य रूप से गाया बजाया जाता है। और इस बारे में, इस राग के बारे में अगर बात करें, जैसे कि जो कल्याण राग है इसके कई प्रकार हैं।
जो कल्याण राग है इसके बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि शुद्ध कल्याण हो गया, पुरिया कल्याण हो गया, जैत कल्याण हो गया, बहुत सारे हैं। तो इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो कल्याण है वो शुद्ध और प्राचीन नाम है, ठीक है। यमन का, यमन कोई मतलब कि यमन तो मुगलों द्वारा दिया गया, लेकिन जो कल्याण जो राग है वो, जो कल्याण नाम है राग का, वो प्राचीन नाम है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मान लो अगर प्राचीन नहीं होता तो शुद्ध कल्याण की जगह शुद्ध यमन लिखते, ठीक है, पुरिया यमन लिखते, तो ऐसा नहीं है। लिखा क्या है, शुद्ध कल्याण, पुरिया कल्याण, जैत कल्याण, और भी बहुत सारे कल्याण राग में आते हैं। तो कल्याण जो राग है ना वो प्राचीन नाम है, यमन का प्राचीन नाम है। इस राग का जो चलन है वो तीनों सप्तकों में होता है। कुछ राग ऐसे भी हैं जो केवल मध्य या तार सप्तक में गाए बजाए जाते हैं, लेकिन जो कल्याण राग है वो तीनों सप्तक में गाया बजाया जाता है। तो एट अ ग्लांस एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि हमने क्या क्या समझा है इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले हमने ये जाना कि ये कौन से ठाट का राग है, तो ठाट कल्याण राग से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद हमने जो बात की कि राग की जाति क्या है, तो राग की जाति मैंने जैसे आपको बताया कि संपूर्ण जाति का राग है। फिर हमने वादी और संवादी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया राग कल्याण या यमन का वादी स्वर जो है वो गा है और संवादी स्वर नी है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, आरोह अवरोह ये लिखे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पकड़ भी लिखी हुई है। न्यास स्वर मैंने बताया सा गा पा और नी, और इससे मिलते जुलते जो राग हैं मैंने आपको बता दिया, यमन कल्याण। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरा परिचय आपको समझ में आया होगा, और जो भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें छूटी तो फिलहाल नहीं है, मैंने सब आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।